हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं जब हूण, तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत की खालिस्तान क्या हुआ करती थी? दवार, ताज, शासन की सीट या फिर पूंजी। तो क्या हुआ करती थी? उत्तरी भारत की दवार हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन दवार। अगर बात की जाए दक्षिणी भारत के राजवंश हूण, तुर्क, कई बार एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारतीय राजवंशों का काल क्रमानुसार। तो उसकी एक ट्रिक है भाई, जिसका हमने कल भी डिस्कशन किया था। हसीन माशूक, हसीन माशूक। तो देखिए भाई, दक्षिण भारतीय राजवंशों का काल क्रमानुसार है से अगर बात की जाए, है से पहला राजवंश हर्यक राजवंश। कौन सा हो जाएगा? पहला हर्यक राजवंश। दूसरा सी से शिशुनाग राजवंश, शिशुनाग राजवंश। तीसरा न से नंद राजवंश, नंद राजवंश। चौथा मां से मौर्य राजवंश, मौर्य राजवंश। सु से पांचवा सुंग राजवंश, सुंग राजवंश। और लास्ट कैसे कण्व राजवंश, कण्व राजवंश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इनका क्रम, तो पहला राजवंश कौन सा हो जाएगा? हर्यक, हर्यक राजवंश। अगर बात की जाए हर्यक राजवंश की, तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार। जिसको क्या कहा जाता था? बिंबिसार को अमित्रघात, अमित्रघात की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी? बिंबिसार को। तो अगर पहला राजवंश पूछ ले तो हर्यक राजवंश, जबकि लास्ट राजवंश पूछ ले तो कण्व राजवंश। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव। तो ये थे कुछ दक्षिणी भारतीय राजवंशों के क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अस्सीगढ़ के किले को किसका किला कहा जाता है? या फिर हम कहें अस्सीगढ़ के किले को किसने बनवाया था? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अस्सीगढ़, अस्सीगढ़ ये जगह कहां पर पड़ती है और ये किसका प्राचीन नाम है? अस्सीगढ़ हांसी का प्राचीन नाम, हांसी का प्राचीन नाम अस्सीगढ़। या फिर दूसरा प्राचीन नाम असिक्का, हांसी का प्राचीन नाम असिक्का या फिर अस्सीगढ़। तो एक क्वेश्चन है, अस्सीगढ़ के किले को किसका किला कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, नादिर शाह या फिर हेमू। तो कल बताया था आपको, पृथ्वीराज चौहान ने 3 जगह पर किलों का निर्माण करवाया था। पहला हांसी में, दूसरा गोहाना और तीसरा तरावड़ी। अगर आपसे पूछ ले अस्सीगढ़, गोहाना और तरावड़ी के किले का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता था? राय पिथौरा। राय पिथौरा की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई है? पृथ्वीराज चौहान। और एक नाम से और जाना जाता था इस व्यक्ति को, दलपंगुल।
तलपंगुल किसको कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान को। अब देखिए तीसरा ऑप्शन नादिर शाह, इसको किसकी संज्ञा दी गई है? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ये तो गया ईरान का नेपोलियन। अगर आपसे पूछ ले भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। या फिर हम कहें 100 युद्धों का विजेता, लगातार 100 युद्ध जीतने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। वीणा वादक हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन। किसकी उपाधि मिली थी इसको? शिलादित्य की उपाधि। शिलादित्य किस व्यक्ति को उपाधि मिली थी? हर्षवर्धन को। तो अपना क्वेश्चन था अस्सीगढ़ के किले को किसका किला माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 1320 में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए हमें कि कब हुई थी? सन 1320 में। किस व्यक्ति ने की थी इन चार में से? फिरोज, गयासुद्दीन, तैमूर या फिर गुलाम? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 ईस्वी में की थी। अगर इसका शासनकाल पूछ लिया जाए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक किसका शासनकाल था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1325। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने हरियाणा पर कौन से काल में हमला बोला था? तैमूर एक ईरानी शासक। तैमूर ने हरियाणा पर कब हमला बोला था? इसका पूरा नाम तैमूर लंग, तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा। एक पैर से लंगड़ा था ये व्यक्ति जिसने हरियाणा पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1410, 1398, 1391 या फिर 1427। तो 1398 में तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछ ले जब तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था तब हरियाणा में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन था जब तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। कब? सन 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? वो कौन से धर्म से संबंधित था? मुसलमान, हिंदू, सिख या फिर बौद्ध धर्म से? तो आपको सभी को पता है हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? सन 1354 में। 1354 में हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वो एक मुसलमान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमान। जब फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की तो इसका हिसार नाम नहीं था, जबकि क्या नाम था इसका? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। जब 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर की नींव डाली तो इसको क्या नाम दिया था? हिसार ए फिरोजा। इसका क्या मतलब है? फिरोजा का किला। फिरोजा का किला। बाद में क्या होता है कि अकबर का समय आता है और अकबर ने इस फिरोजा शब्द को हटवा दिया और इसका नाम सिर्फ हिसार ही रह गया। तो ध्यान रखना, हिसार शहर की स्थापना एक मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में की थी, जबकि इसने
हरियाणा के एक दूसरे शहर फतेहाबाद की स्थापना भी की थी। फतेहाबाद की स्थापना कब की थी इसने? अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर सन 1352, जस्ट इसके 2 साल पहले फतेहाबाद की नींव अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली में कोटला और जौनपुर किसके द्वारा बसाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। अगर जौनपुर की बात की जाए तो पूरव का सिराज, पूरव का सिराज किसे कहा जाता है? पूरव का सिराज किस जगह को बोला जाता था? जौनपुर नगर को पूरव का सिराज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजोधन और खालिस्तान किस में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया? ये एक जगह थी अजोधन, और दूसरी खालिस्तान किस जगह में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था? तो वो दूसरी जगह पूछी है इसने, अंबाला, हांसी, करनाल या फिर पानीपत। तो वो दूसरी जगह हो जाएगी हांसी। कौन सी हो जाएगी? हांसी। अगर बात की जाए बाबा फरीद ये किस नाम से जाने जाते थे? सबसे पहले हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो बाबा फरीद। बाबा फरीद ने हरियाणा में चिश्ती सिलसिले को शुरू किया, लेकिन हरियाणा में ये बाबा फरीद के नाम से नहीं जाने जाते थे, जबकि क्या नाम था इनका? फरदुद्दीन साकारगंज। फरदुद्दीन साकारगंज के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता था? बाबा फरीद, जो कि हरियाणा में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजोधन और हांसी में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया, हांसी। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कैथल को कवितल से संदर्भित किया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने अपनी किताब उल हिंद में कैथल को कवितल बोला था? अलबरूनी, इब्न बतूता, फायान या इनमें से कोई नहीं? ये किताब उल हिंद इनमें से कौन से व्यक्ति ने लिखी थी? तो ये हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में हरियाणा की कौन सी झील का वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अलबरूनी की किताब उल हिंद में हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र किया गया था? कौन सी झील का? परम सरोवर झील। परम सरोवर झील का जिक्र किया था अलबरूनी ने अपनी किताब में। परम सरोवर को इसने क्या नाम दिया था? लघु सागर, हरियाणा का लघु सागर बोला था इसने ब्रह्म सरोवर झील को, या फिर हम कहें हरियाणा का प्रशांत महासागर। हरियाणा का प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन ऑफ हरियाणा। ब्रह्म सरोवर लेक कहां पर है? ये ब्रह्म सरोवर लेक जिला कुरुक्षेत्र, जिला कुरुक्षेत्र, जिसे हम धर्म नगरी के रूप में या फिर श्रीकंठ जनपद के रूप में जानते हैं। किसको? जिला कुरुक्षेत्र को। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इब्न बतूता। कौन था ये व्यक्ति और किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन व्यक्ति आया था? इब्न बतूता।
इसने एक प्रसिद्ध बुक लिखी थी, क्या नाम था उस बुक का? रेहला। रेहला बुक किस व्यक्ति ने लिखी थी? इब्न बतूता ने, जो कि तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। तीसरा ऑप्शन फायान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किन नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद पर तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? सन 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ पर किसका शासन था? तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन 1398 में जब तैमूर लंग ने यहां पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हिसार ए फिरोजा, क्या है हिसार ए फिरोजा? नहर प्रणाली, डैम, किला या फिर संग्रहालय? तो हिसार ए फिरोजा का अर्थ क्या हो जाएगा? किला या दुर्ग। हिसार ए फिरोजा का अर्थ किला या दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासिका थी? कौन थी वो महिला शासिका? रानी पद्मिनी, रजिया सुल्तान, नूरजहां, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैथल में किसका मकबरा है? रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में। अगर बात की जाए ये किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी ये? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश ने क्या चलाई थी? कौन सी प्रथा? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी, कल बताया था तुर्कान चहलगानी, या हम इसको कहें 40 सिख सरदारों का गठन किसने किया था? यह गठन तो किया था बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी का गठन बलबन ने, जबकि इस तुर्कान ए चहलगानी को किसने तोड़ा था? कौन था वो व्यक्ति? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर बात की जाए रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में। कहां पर? कैथल में। कैथल में इनकी मृत्यु 1240 में। इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक किनका शासनकाल? रजिया सुल्तान। अगर बात की जाए, ये पुत्री तो हो गई इल्तुतमिश की, इनका पति कौन था? इनका पति अल्तुनिया। रजिया सुल्तान का पति अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया? कहां पर किया था इसने एक किले को? सन 1354 में। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, सोनीपत या फिर हिसार? तो ये कहां पर हो जाएगा? हिसार शहर को सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। कब? सन 1354 में। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, महेंद्रगढ़। इसका प्राचीन नाम बहुत बार क्वेश्चन आ लिया परीक्षा में, कान्नौड। कान्नौड किस जिले का प्राचीन नाम है? तो कौन सा जिला हो जाएगा ये? महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम
कन्नौज। अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना जब हरियाणा अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा के शुरुआत में 7 जिलों का गठन किया गया था। उन्हीं 7 में से महेंद्रगढ़ का भी जिक्र था, या फिर महेंद्रगढ़ भी एक जिला था। अगर बात की जाए जब हरियाणा का गठन किया गया तो सबसे पुराना जिला कौन सा था? सबसे पुराना जिला महेंद्रगढ़ जिला, जो कि पटियाला रियासत के अंडर में आता था। ये तो गया सबसे पुराना। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम? हिसार। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया तो उसका 7 जिलों में गठन किया गया। सबसे पुराना जिला महेंद्रगढ़, सबसे बड़ा जिला हिसार, सबसे बड़ा जिला हिसार और सबसे छोटा जिला जींद। ये उस टाइम की बात है भाई, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था। कब? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमूरिद के हमलों के दौरान हरियाणा पर किस राजवंश का शासन था? तिमूरिद या फिर हम कहें तैमूर। तिमूरिद के हमलों के दौरान हरियाणा पर किस राजवंश का शासन था? पीछे बताया था कौन सा राजवंश था तैमूर के समय? तुगलक वंश का शासन था। जब तैमूर ने 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय तुगलक वंश का शासन था। तो कौन सा हो जाएगा ये? तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? इन 4 में से सबसे प्राचीन शिलालेख अर्णोराज शिलालेख, बोहर शिलालेख, दिल्ली संग्रहालय शिलालेख या फिर पालम्बावली शिलालेख? तो ये हो जाएगा अर्णोराज शिलालेख। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रारंभिक शिलालेख? अर्णोराज शिलालेख। कहां से संबंधित था अर्णोराज शिलालेख? अजमेर से संबंधित, अजमेर के चौहान वंश से संबंधित अर्णोराज शिलालेख। तो इसका आंसर अर्णोराज शिलालेख, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेयों को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया? कौन था वो व्यक्ति जिसने मेयों को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंड दिया था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया और तुगलक। तो कल हमने बताया था इतिहास का सबसे क्रूर शासक कौन था? बलबन। बलबन ने यही काम किया था भाई, मेयों का नरसंहार और दंडित करने का काम। बलबन ने 2 प्रथा चलाई थी। पहली प्रथा सिजदा, सिजदा और दूसरी प्रथा पापोस। क्या थी ये सिजदा और पापोस? सिजदा, इन्होंने अपनी तस्वीर एक बहुत बड़े खंबे पर लगवा दी और जनता को बोला कि जो भी यहां पर आएगा इस तस्वीर को नमस्कार करेगा। अगर जिसने भी यही काम नहीं किया तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। उस प्रथा को क्या कहा जाता था? सिजदा। दूसरी पापोस, पापोस प्रथा। पापोस प्रथा थी घुटनों के बल पर चलना। उस तस्वीर के सामने घुटनों के बल पर चलना, ये थी पापोस प्रथा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सिजदा और पापोस प्रथा कौन से शासक ने चलाई थी? बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी का गठन बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक इनमें से कौन था?
बहादुर नाहिर, फखरुद्दीन, जलाल खान या फिर कादर खान? तो ये व्यक्ति था बहादुर नाहिर, जो मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक था। कौन हो जाएगा? बहादुर नाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता नहीं था? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वहाबी आंदोलन पूरे इंडिया में किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले अगर बात की जाए इंडिया लेवल की, तो वहाबी आंदोलन का प्रणेता कौन था? वहाबी आंदोलन का प्रणेता सर सैयद अहमद बरेलवी। सर सैयद अहमद बरेलवी, जो कि वहाबी आंदोलन का प्रणेता या वहाबी आंदोलन को शुरू करने वाला व्यक्ति सर सैयद अहमद बरेलवी। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, तो इनमें से कौन हरियाणा का वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था? मौलवी अहमद कासिम, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी या फिर विलायत अली खान? तो ये विलायत अली खान व्यक्ति नहीं था। किससे? वहाबी आंदोलन से संबंधित नहीं था। कौन? विलायत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया था? या फिर हम कहें हांसी का बरसी गेट किस व्यक्ति ने बनवाया था? इनमें से अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बरसी दरवाजा बनाया था। अपने आप को क्या कहता था ये? सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी या फिर दूसरा सिकंदर? दूसरा सिकंदर अपने आप को कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर? कौन बोलता था अपने आप को? अलाउद्दीन खिलजी। तो हांसी का बरसी गेट या बरसी दरवाजा किसने करवाया था इसका निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ सन 1328 में एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है, जो भूमि को खालिस्तान बताता है। किसकी भूमि बताता है? धरती पर स्वर्ग, हरित भूमि, हर किसी की भूमि या फिर ईश्वर का निवास स्थल? तो क्या हो जाएगा इसमें? धरती पर स्वर्ग। धरती पर स्वर्ग भूमि को बताया गया था प्राचीन समय में। किसको? हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? सबसे पहले ये बताओ, ये जो गोहाना जगह हरियाणा में कहां पर पड़ती है? गोहाना जगह, गोहाना तहसील है कौन से जिले की? सोनीपत। सोनीपत जिले की तहसील गोहाना। गोहाना का प्राचीन नाम गौदवना, गौदवना या गवनप्रस्थ इसके प्राचीन नाम हैं गोहाना के, जो कि सोनीपत जिले की एक तहसील भी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? अकबर, हेमू या हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान? तो आपको पीछे बताया था गोहाना का किला या गोहाना नगर किस व्यक्ति ने बसाया था? ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। राय पिथौरा या दलपंगुल की संज्ञा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा? देखिए भाई वही बात, किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं? कौन सा हो जाएगा? जाटवां, महिपाल, अनंगपाल द्वितीय या फिर पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा। और एक नाम और नोट करें इसका, दलपंगुल। दलपंगुल किसको कहा जाता था?
पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा या दल पंगुल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना की थी? इनमें से कौन सा युद्ध जिसने हरियाणा में मुस्लिम प्रभुत्व को स्थापित किया था? तराइन का पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बात अभी सन 1192 की। 1192 में क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार, पृथ्वीराज चौहान की हार और उसी की हार के पश्चात हरियाणा में मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो इसका आंसर तराइन का युद्ध 1192 में। इसके उपरांत उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अब बात आगे भी तराइन की। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। जबकि दूसरा युद्ध जस्ट एक साल बाद 1192 में उन्हीं दोनों व्यक्तियों के आमने सामने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जयचंद नामक व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात किए जाने पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ये हो गए दो युद्ध, 1191 और 1192 तराइन के दो युद्ध। जबकि एक तीसरा युद्ध भी हुआ था तराइन का। कब? 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? एक व्यक्ति था अल्तमस और दूसरा ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज के बीच तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद के साथ जाने वाले अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किन घटनाओं की व्याख्या की थी? तो कौन सी पुस्तक थी अलबरूनी की? किताब उल हिंद, इंडिका, तारीख ए फरिश्ता। तो अलबरूनी की बुक थी कौन सी? किताब उल हिंद, एक प्रसिद्ध पुस्तक अलबरूनी की। किसके समय में भारत आया था ये? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत में कौन आया था? अलबरूनी, जिसने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। महमूद गजनवी को किसकी संज्ञा दी गई? मूर्तिभंजक, मूर्तिभंजक या फिर बुत्स्किन। मूर्तिभंजक या बुत्स्किन की उपाधि किसको मिली थी? महमूद गजनवी को। नेक्स्ट देखिए भाई, इंडिका एक पुस्तक है भाई। इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर शिलालेख जो हरिण्यक को संदर्भित करता है किसके काल से संबंधित है? बोहर शिलालेख किसके काल से संबंधित हो जाएगा? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या अलाउद्दीन? तो ये हो जाएगा बलबन के शासनकाल में बोहर शिलालेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा की लड़ाई के समय वली ए मेवात या फिर हम कहें मेवात का मुखिया कौन हुआ करता था? खानवा की लड़ाई, सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि खानवा की लड़ाई कब हुआ, किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी 1527 में। किस किस के बीच हुई थी खानवा की लड़ाई 1527 में? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी।
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि खानवा की लड़ाई के समय वली ए मेवात कौन था? अलवल खान, हसन खान, नाहर खान या जकारिया खान? तो ये हो जाएगा हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती वली ए मेवात जब खानवा की लड़ाई हुई थी। इस पे क्वेश्चन बताया था आपको। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां पर हो जाएगा? नू में। नू। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां पर? नू में। अगला प्रश्न, तरावड़ी की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया था? जब तराइन की लड़ाई हुई थी उसके बाद सिरसा इनमें से किस व्यक्ति के नियंत्रण में आ गया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद इब्न तेकिस, नासरुद्दीन कबाचा, ताजुद्दीन यल्डिज? तो किसके अंडर आ गया था सिरसा? तीसरा ऑप्शन नासरुद्दीन कबाचा। नासरुद्दीन कबाचा के अंडर में कौन आ गया था? सिरसा। तराइन की लड़ाई के बाद अब ये तरावड़ी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तराइन का ही दूसरा नाम तराइन। तराइन के देखिए कितने नाम हैं? तरोरी, तरावड़ी या फिर आजमाबाद। ये सभी किसके नाम हैं? तराइन के। तराइन जगह हरियाणा में कहां पर पड़ती है? करनाल में, जिसको हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। किसको? करनाल को। विश्व का बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल कहां पर मिलता है? विश्व का बेस्ट क्वालिटी का बासमती चावल हरियाणा में कहां से मिलता है? तो ये हो जाएगा तराइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन के द्वारा पकड़ा गया था? इनमें से कौन था वो व्यक्ति जो बलबन के द्वारा पकड़ा गया था? अहमद खान, कोका चौहान, मलका या फिर मुबारक खान? तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मलका। मलका वो व्यक्ति था जो बलबन के द्वारा पकड़ा गया था। मलका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? ये एक पद्धति थी। इसका पूरा नाम लिखिए पहले। तहसाला पद्धति। आईना ए तहसाला। आईना ए तहसाला पद्धति। क्या थी ये आईना ए तहसाला पद्धति? कृषि भूमि को मापने का यंत्र। कृषि भूमि, कृषि भूमि को मापने का यंत्र। क्या था वो यंत्र? आईना ए तहसाला पद्धति किसने शुरू की थी? इनमें से टोडरमल, राजा टोडरमल किसके दरबार में था? ये राजा टोडरमल किसके दरबार में था? अकबर। अकबर के दरबार में था। कौन? राजा टोडरमल, जिसने तहसाला पद्धति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्य दिग्गज में से एक थे। वह किस काल में रहते थे? अगर आपसे ये तो पूछ लिया काल, अगर पूछ ले वंश, किस वंश से संबंधित, या फिर हम कहें कौन से वंश के दरबार में अमीर खुसरो रहता था, तो वो हो जाएगा खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश। अमीर खुसरो कौन से राजवंश के दरबार में रहता था? खिलजी राजवंश। तो इनका कौन सा समय हो जाएगा? 1253 से लेकर 1325। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1253 से 1325 या फिर हम कहें खिलजी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ग्रहण की थी? संत सूरदास। सूरदास हरियाणा में इनका संबंध कहां से हो जाएगा? संत सूरदास सिही गांव।
सीही गांव, जिला फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद। सीही गांव से संबंध किसका? सूरदास का। तो क्वेश्चन पूछा संगीत की शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की थी? तो इसका आंसर श्री वल्लभाचार्य से इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1526, 1761, 1664 या 1556? कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? 1556 को। किस किस के बीच हुआ था 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध? एक व्यक्ति था हेमू और मुगलों के बीच, हेमू और मुगलों के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।